क्योंकि पहली प्रतिज्ञा बाबा साहेब की मेरी नहीं है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया और मुझे कहीं भी कहने में ये दुख नहीं होता कि सबसे ज्यादा धोखा देने का जो काम कर रही है वो इस भारत देश की महिलाएं कर रही हैं। बाबा साहब ने हमको 22 आदेश दिए थे और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी तमाम SC ST OBC के लोग हैं उन सबसे आह्वान करना चाहूंगी, उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने घर वापसी कर लो यदि अपना शोषण नहीं। बहुजन महिलाओं को क्या संदेश देंगे? बहुजन महिलाओं को मेरा यही संदेश है, मैं यही कहना चाहती हूँ उनको कि ये जो तमाम गली सड़ी व्यवस्था के अनुरूप आपका जो शोषण हो रहा है उस पाखंड को, उस अंधविश्वास को छोड़ दीजिए। टीवी सीरियलों के माध्यम से जो आपको पाखंड परोसा जा रहा है उसको छोड़ दीजिए और बाबा साहब की विचारधारा को अपना लीजिए, क्योंकि एक अकेले मसीहा बाबा साहेब ही ऐसे थे जिन्होंने आपकी तरक्की के लिए आपको पैर की जूती से सिर का ताज बनाने के लिए काम किया। और मैं बहुजन महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बहुत हो गया शोषण, बहुत हो गया अपमान। अब इस व्यवस्था को ठोकर मार दो, क्योंकि बाबा साहेब जब तक जीवित रहे हमें कदम कदम पर वो आगाह करते रहे कि इस धर्म को ठोकर मार दो, इस धर्म को ठोकर मार दो। लेकिन ना हमने उस समय उनकी बातों को सुना और ना ही आज सुन रहे हैं। तो भुगत हम खुद ही रहे हैं। बाबा साहेब ने देखिए इस दुनिया से जाने से पहले 25 नवंबर 1956 को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी कहा था, यदि तुम्हें संविधान चाहिए तो तुम्हें हिंदू धर्म शास्त्रों को नष्ट करना ही होगा। बाबा साहेब ने कहा था कि हिंदू धर्म शास्त्रों को डायनामाइट से उड़ा दो। फिर हम क्यों बाबा साहेब की बातों को नहीं मान रहे? हम क्यों अपमान और शोषण सहते हुए आ रहे हैं? हमको शर्म आनी चाहिए कि एक मसीहा इस धरती पर पैदा हुआ और हजारों हजारों साल की गुलामी से हमको आजादी उन्होंने दिला दी, लेकिन ऐसी मसीहा के त्याग, बलिदान और कुर्बानियों को हम पहचान नहीं रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया और मुझे कहीं भी कहने में ये दुख नहीं होता कि सबसे ज्यादा धोखा देने का जो काम कर रही है वो इस भारत देश की महिलाएं कर रही हैं। अंधविश्वास और पाखंडवाद धोखा वो ऐसे दे रही हैं क्योंकि बाबा साहब ने हमें तथागत बुद्ध का मार्ग दिखाया, लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। हम अंधविश्वास और पाखंडवाद को मजबूत कर रहे हैं, हम उस व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं जिस व्यवस्था में रहकर हमारा शोषण हुआ और आज तक उस व्यवस्था में हमें सम्मान और स्वाभिमान नहीं मिल रहा। इस्तीफा देना पड़ जाता मंत्रियों को जगह। वो सर की बातें हैं, उन्हें जैसा अच्छा लगा वो उन्होंने किया, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं कोई पहली बार नहीं ली गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को 22 प्रतिज्ञाएं ली, तब इनकी भावनाएं आहत क्यों नहीं हुई? तब बाबा साहेब से किसी ने कोई क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि आप ये प्रतिज्ञाएं क्यों ले रहे हैं? आखिर ये प्रतिज्ञाएं तो सिर्फ दोहराई गई हैं और ये हर साल दोहराई जाती हैं। हमारे अगर गाजियाबाद की बात करें तो हम लोग भी, हमारी समाज की जो महिलाएं हैं, जब भी वो बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं तो वो 22 प्रतिज्ञाएं ऑटोमेटिकली वो खुद अपनाती है और उस 22 प्रतिज्ञाओं पर चलने का प्रयास कर रही है। इस धर्म में रहकर प्रतिज्ञा में सिर्फ हिंदू देवताओं का नाम क्यों लिया जाता है? इस धर्म में हिंदू देवताओं का नाम इसीलिए लिया जाता है क्योंकि देखिए बाबा साहेब की स्वयं निर्मित जो प्रतिज्ञाएं हैं, और बौद्ध धर्म में भी ब्राह्मणीकरण किया जा रहा था, अंधविश्वास और पाखंडवाद उसमें जबरन डाला जा रहा था। तो उस व्यवस्था से बचने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी ताकि हम अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर रहे, ताकि मेरा समाज तरक्की करे, ताकि मेरे समाज के बहुजन जितने भी लोग हैं उनका भला हो। वो रास्ता बाबा साहेब लोगों ने हम लोगों को दिखाया है। आप भी बोल दीजिए, आपको इतना बड़ा उपाधि मिला है वहाँ पे जी, लीजिए। दिया है तो जो संस्थाएं भारत है वो समानता की बात नहीं करता, किसी धर्म के बुराई या अच्छाई नहीं करता, तो फिर देवताओं की बुराई क्यों की जा रही है? देखिए किसी भी देवता की बुराई नहीं की गई है। बौद्ध धर्म के सुनो, इसमें ये कहा गया है, जो पहली प्रतिज्ञा थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु और नहीं, मैं किसी भगवान का नाम इसमें मेंशन किया जा रहा है।
ये हो सकता है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। देखिए, हिंदू धर्म वाले अपने देवी देवताओं को मानते हैं, मुस्लिम वाले अपने को मानते हैं, सिख वाले अपने को मानते हैं और बौद्ध अपने को मानते हैं, क्योंकि राम और कृष्ण को लेकर इस भारत देश में इतना अंधविश्वास, पाखंड फैलाया गया है, महिलाओं का कितना शोषण हुआ है। और आज भी भारत में देखिए सभी लोगों की जबान पे राम राम रटा रहेगा और सुबह उठते ही बोलने लग जाएगी। मैं तो कहना चाहती हूँ कि राम का इतिहास तो पढ़ लीजिए कि उस राम ने इस देश के लिए किया क्या है। उसने अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया जंगल में दर दर भटकने के लिए। क्या ऐसे राम की हमें जय जयकार करनी चाहिए? लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब ने तो हमें सच्चाई बताई। बाबा साहेब ने तो एक पुस्तक लिखी, राम कृष्ण और उसकी पहली। उस पुस्तक को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें राम की सच्चाई ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगी कि एक नंबर का, अगर मैं कहूंगी तो फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, कि वो गाय का मांस भी खाता था, बहुत सारी महिलाओं का साथ भी हो रहता था। लेकिन हमको पढ़ने की जरूरत है। किसकी बात कर रही हैं? मैं राम की बात कर रही हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम आप पढ़िए ना, आप पढ़िए ना। पर आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो औरत के साथ है। नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। नहीं, राम कृष्ण एक पहेली, आप उस पुस्तक को पढ़िए। मैं आपको नाम बता रही हूँ, राम कृष्ण एक पहेली, आप उसे पढ़िए जी। मैम, जिस तरीके से कहा जा रहा है, जो बौद्ध धर्म के संगठन है, उन्होंने एक राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है जिसमें कहा है कि जिस तरीके से एक समान देखते हैं। बौद्ध धर्म के किसी भी संगठन ने उनको जो है प्रेरित नहीं किया कि आप जो है ज्ञापन दो। बौद्ध धर्म के किसी संगठन ने नहीं किया। वो उनकी मर्जी है, वो उनकी अपनी राय है और इसीलिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। उनको जैसा अच्छा लगेगा वो वैसा करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं बाबा साहेब को धोखा नहीं दूंगा। अगर वो बाबा साहेब की वजह से मंत्री बने हैं तो वो बाबा साहेब का एहसान भी मानेंगे। आज लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, लेकिन बाबा साहेब का आरक्षण लेकर सरकारी नौकरियों में पहुंच गए, संसद में पहुंच गए, लेकिन क्या कर रहे हैं? सिर्फ तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। जब बहुजन समाज की बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, जब मटका छूने पर हमारे बच्चे को मार दिया जाता है, मुंह नहीं खोलते, मुंह पे टेप लगाकर बैठ जाते हैं। और एक ऐसे मंत्री जो समाज की आवाज उठा रहे हैं, उनके पीछे हाथ धोकर ये मनुवादी लोग पड़े हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो माननीय राजेंद्र प्रसाद जी के साथ हैं और हम सभी लोग उन्हीं के साथ रहेंगे जो बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाएगा, जो बाबा साहेब की कार्य को आगे बढ़ाएगा। जय भीम। दिखावा नहीं चाहिए। ये लोग जितने भी आज बाबा साहेब की बात करते हैं वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि वो विचारधारा पे काम नहीं करते। बाबा साहब कहते हैं कि मेरी पूजा करने से या मेरी मूर्ति लगाने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर इस देश में भला होगा या इस देश में शांति आएगी या ये देश तरक्की करेगा या ये देश सोने की चिड़िया बनेगा, तो भारत को बौद्ध में होना ही पड़ेगा। और सरकार तो मंदिरों पे ध्यान दे रही है, मंदिर बना रही है तमाम विश्व गुरु बनेगा भारत। तो विश्व गुरु वो बनाते रहिए, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं, बहुत जल्दी उनका नकाब पोष होने वाला है। आज भीड़ इकट्ठी हुई है, क्या इसका कोई नुकसान होगा? सरकार 100% होगा। और आने वाले समय में आप देखिए कि इस तरह की भीड़ आपको हर जगह मिलेगी, हर चौराहे पे मिलेगी, क्योंकि इस देश में तथागत बुद्ध का धम्म होगा और बाबा साहब की विचारधारा पर ही काम करेगा, तभी ये देश तरक्की करेगा। मंत्री के आह्वान पे आज यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, किसी भी मंत्री के आह्वान पे इतना मतलब लोग इकट्ठा नहीं हुए, मुझे नहीं लगता। ये आज का पावन पर्व है और इस दिन बाबा साहब के लिए 14 अक्टूबर के लिए सब लोग इकट्ठा होते ही हैं और ये हमारा पावन पर्व है। इस दिन बाबा साहब ने हमको 22 आदेश दिए थे और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी तमाम SC ST OBC के लोग हैं उन सबसे आह्वान करना चाहूंगी, उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने घर वापसी कर लो यदि अपना शोषण नहीं करना। बहुजन महिलाओं को क्या संदेश देंगे? बहुजन महिलाओं को मेरा यही संदेश है, मैं यही कहना चाहती हूँ उनको कि ये जो तमाम गली सड़ी व्यवस्था के अनुरूप आपका जो शोषण हो रहा है, उस पाखंड को, उस अंधविश्वास को छोड़ दीजिए। टीवी सीरियलों के माध्यम से जो आपको पाखंड परोसा जा रहा है उसको छोड़ दीजिए और बाबा साहब की विचारधारा को अपना लीजिए, क्योंकि एक अकेले मसीहा बाबा साहेब ही ऐसे थे जिन्होंने आपकी तरक्की के लिए आपको पैर की जूती से सिर का ताज बनाने के लिए काम किया, जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू कोड बिल लिखा और तमाम को राइट दे दिए। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो अगर जब केजरीवाल का चेहरा सामने आएगा सबके 100%।
सबके सामने आ गया, क्योंकि जो सच्चाई है वो एक ना एक दिन तो सामने आती ही है। चले जाना। मैं ये मानती हूँ कि कल एक FIR आप पर ना हो जाए। क्यों आपने राखी रावण का इंटरव्यू लिया, क्यों डॉक्टर सारा बोध का इंटरव्यू लिया, आपके ऊपर भी FIR करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो ये सत्ता है उसे लेने के लिए आप आजाद नहीं हो। तो आप आजाद तो बोल तो रहे हो, देखियो तो आपको डर भी लगा है। जब मैं आजाद हूँ, जब सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, मनुवाद के खिलाफ बोलते हैं, पाखंडवाद के खिलाफ बोलते हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। अगर ये सरकार संविधान के नियमों को अच्छे से फॉलो कर ले तो हम संविधान के तरह उनके गुण गाएंगे। जो भी सरकार वहाँ जाएगी। चुप्पी है इस पूरे मामले पर, क्या कहना? वो तो केजरीवाल जी जाने। केजरीवाल जी चुप क्यों बैठे हैं? शायद उनकी कुर्सी के पाए हिल गए हैं, क्योंकि हिल गए हैं, मजबूत हो गए हैं, हिल गए हैं। क्योंकि जब ये देश आजाद नहीं हुआ था तो गांधी जी को भी ये डर सता रहा था। मैं बाबा साहेब से ही जोड़कर बात करती हूँ। तो जब लंदन के अंदर बाबा साहेब ने हमारे लिए 2 वोट का अधिकार और हमारी अलग पहचान मांगी, तो यहाँ पर मनुवादियों का तख्ता हिल गया और गांधी जी सत्ते में आ गए कि अगर मैंने ये अछूत आजाद कर दिए तो ये चारों वर्णों की जो व्यवस्था है, चातुर्वर्ण व्यवस्था, ये नहीं बचेगी। लेकिन बिना अछूतों के भारत आजाद नहीं होगा। तो वही बात आज केजरीवाल की है, बिना बहुजन समाज के जीतेंगे नहीं। क्या है जो इन्हें दिक्कत हो रही है? बहुत कुछ है, आप पढ़ लेना, वो तो उनसे पूछो। आप बाबा साहेब के आप पढ़ लेना, फिर एक FIR आप मुझ पे करा देना कि राखी रावण ने बताई थी। आप तो डर रही मैं कह रही हूँ कि पहली प्रतिज्ञा बाबा साहेब की मेरी नहीं है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। तो जब ऐसी प्रतिज्ञा बाबा साहेब ने दिला दी तो उनके पेट में कैंसर जैसा फोड़ा हो गया। केजरीवाल कह रहे हैं मैं बाबा साहब का भक्त हूँ। वो भक्त हो सकते हैं, लेकिन हम अनुयायी हैं। हम बाबा साहेब के भक्त नहीं हैं, हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं। तो भक्त तो आंख बंद करके जो कुछ भी कहा वो मान लेते हैं और कुछ पढ़ते हैं नहीं। तो केजरीवाल जी संविधान को पढ़े और बाबा साहेब को पढ़ ले और फिर बात करें। तो फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा। फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा। जब चुनाव आते हैं तो हर पार्टी इस समाज की वोट लेने के लिए बाबा साहेब की फोटो लगाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग बाबा साहेब की फोटो देखकर ही वोट देंगे। वो तो केवल वोटों के लिए बाबा साहेब को यूज करते हैं। यूज कर रहे हैं केजरीवाल बाबा साहब को। हाँ, ऐसा ही है, चेहरा सामने आ गया। अगर यूज नहीं कर रहे होते तो वो आज हमारे माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ खड़े हुए नजर आते। वो कह रहे हैं कि मैं कृष्ण का वंशज हूँ, कंसों का नाश कर देंगे हम। तो कर दो, हम बाबा साहेब के वंशज हैं, हम बुद्ध के वंशज हैं। हम इस में हम किसी का नाश नहीं करेंगे, हम यहाँ मानवता लाएंगे, वो नाश करे। तो मानवता केजरीवाल नहीं ला रहे हैं। अभी तो आप कह रहे हैं कि वो नाश करेंगे। जो नाश कर रहे हैं तो वो मानवता कैसे लाएंगे? मुझे समझ नहीं आती ये बात कि एक तरफ तो आप कहते हो कि वो कंस के वंशज हैं, वो नाश कर देंगे। नाश करने वाले मानवता की वंशज हैं कौन? किन की तरफ इशारा है केजरीवाल का? वो तो केजरीवाल जी जाने। मैं राजनीतिक बातों पे नहीं बोलती। बोलती तो बहुत है, मुझे राजनीतिक बातों पे बोलने की कोई ज्यादा चीज, वो तो आप बुलवाते हो। मैं तो मिशन की बात करती हूँ। आप पे आरोप है आप हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं। किसने लगाया है आरोप? अरे आरोप लगाना है तो लगाओ, लेकिन मैं तो फिर भी आह्वान करती हूँ, हे भारत के बहुजनों, छोड़ दो हिंदू धर्म। अभी तो मैं ये आह्वान छोड़ दिया है, मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया। मैं बचपन से ही बाबा साहेब की फॉलोवर हूँ। मेरे घर में कभी भी किसी देवी देवता की पूजा नहीं हुई। हमारे पिताजी पहले कबीरपंथी थे और जैसे ही पता चला कि ये अधिकार तो बाबा साहेब के बदौलत मिले हैं, हम बुद्धिस्ट हो गए। तो मेरे घर में कभी भी बाबा साहेब के अलावा, कबीर जी के अलावा और जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं उनके अलावा कोई भी साहित्य नहीं मिलेगा। और जयंती मनेंगी तो उन्हीं की मनेंगी। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आप भी हिंदू हो? मैं हिंदू धर्म का एक भी संस्कार अपने घर में नहीं कराती। जितने भी संस्कार होते हैं वो सब बौद्ध रीति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बता दूं बहुत बढ़िया कि जब मैंने दीक्षा भी नहीं ली थी, अब से 25 साल पहले मेरी शादी तब हुई थी जब हिंदुओं के देवी देवता आराम से सो रहे थे। 5 अक्टूबर को वो सो रहे थे और राखी रावण
जब ये राखी रावण नहीं थी, केवल राखी थी, तो ये शादी कर रही थी। ये रावण क्यों लगाया आपने पीछे? रावण इसलिए लगाया क्योंकि मैं रावण की सच्चाई बताऊं, रावण कोई और नहीं है, हमारे ब्रदर मौर्य हैं, मौर्य वंश के 10वें राजा हैं। लेकिन इन मनुवादियों ने रावण को बुरा बताने के लिए, तो वो ब्राह्मण जनक कितने बड़े ब्राह्मण हैं, पंडित। अब ये बताने के तो कुछ भी बता दे, इन्हें लिखने वाले सब ब्राह्मण हैं, कथा सुनाने वाले सब ब्राह्मण हैं। हमारे समाज को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये अधिकार तो बाबा साहेब ने दिलाया। बाबा साहेब ने सारा इतिहास निकाला और तभी तो इन लोगों को डर था। और एक बात, क्योंकि यहाँ बहुत सारे चैनल हैं, तो मैं एक बात फिर इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब को भारत के अंदर संस्कृत नहीं पढ़ाई, क्योंकि इन मनुवादियों को डर था कि कहीं ये डॉक्टर अम्बेडकर संस्कृत पढ़ गया तो ये सारे हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ लेगा और इस मनुवाद की धज्जी उड़ा देगा। इसलिए बाबा साहेब जर्मन गए और जर्मनी भाषा में पहले जर्मन भाषा सीखी, फिर वहाँ बाबा साहेब ने जर्मनी भाषा सीखने के बाद वो संस्कृत सीखी। और जब भारत में आकर बाबा साहेब ने इनके धर्म ग्रंथ पढ़े तो बाबा साहेब को पता चला कि हमारे विनाश का कारण ये धर्म ग्रंथ हैं। एक तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि जाति मुक्त देश बनाना, दूसरी तरफ अगर घड़े से एक बच्चा पानी पी लेता है या मूत्र रख लेता है तो उसकी हत्या की जाती है। बिल्कुल सही बात आपने बोली। अगर जाति मुक्त बनाना है तो मैं तो बार बार यही आह्वान करूंगी, क्योंकि जातियां बौद्ध धर्म में नहीं है, हिंदू धर्म में। मोहन भागवत जी, आप जाति मुक्त समाज नहीं बना सकते, जाति मुक्त भारत नहीं बना सकते। अगर हिंदू धर्म में ऐसा होता तो इंद्र मेघवाल जैसी घटनाएं हर रोज कहीं ना कहीं घटती हुई नजर ना आती। मनीषा वाल्मीकि हो और न जाने मेरी ऐसी कितनी बहनें हैं जिनकी FIR तक नहीं होती, जो थाने तक ले जाई नहीं जाती, और उसके बाद कहीं पर न्यूज आती है कि एक मैडम एक गरम डंडा एक दलित बच्चे के मुंह में ठूस देती है, उसका सारा गला जला देती है। तो अगर यहाँ जाति मुक्त भारत होता तो ये घटनाएं रोज रोज नहीं घटती। इसलिए बाबा साहेब ने ये घटनाएं रोकने के लिए, ये पाप का धर्म रोकने के लिए हमें ये बौद्ध धर्म दिया है, जो बहुत ही मान धर्म है। इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों ले रहे हैं बौद्ध धर्म की दीक्षा? पहले सुनते थे 10-20 लोगों ने या किसी एक परिवार ने ले लिया, अब तो 10-10 हजार लोग, 15-15 हजार, अभी लाखों लोग भी लेंगे। अगले साल इसी दिल्ली के अंदर आप देखना, जो आपके 10,000 लोगों ने ली तो अगले साल 10 लाख लेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म ही एक महान धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, सबको समानता का हक देता है, इसमें ही न्याय है, इसमें ही भाईचारा है। और यही एक गरीब बालक को एक चांद पर पहुंचने का रास्ता बता सकता है, बौद्ध धर्म ही। भाईचारा नहीं, मोदी जी दलितों के पैर धुलते हैं, ये भाईचारा ही तो है। देखिए वो दिखावा है। अगर हिंदू धर्म में भाईचारा होता तो फिर जब एक दलित बेटी के साथ कोई शादी कर लेता है ऊंची जाति का लड़का, तो उसे मार क्यों दिया जाता है, या उनके घर वो रिश्ता लेकर क्यों नहीं आते हैं? ऐसे तो हर समाज में होती है ना घटनाएं। ऐसे नहीं होती हर समाज में। जब एक बौद्ध के पास जाता, वहाँ जाति नहीं पूछी जाती, वहाँ कहा जाता है कि आप कौन हो। अगर वो ये कहते हैं कि भाईचारा बांट रहे हैं, दिल्ली में कोई दलित नहीं मिला, गुजरात से एक दलित को लाए हैं वो, और अपने घर पे खाना खिलाया। देखिए इसलिए ही तो वो भी गांधी जी भी वाल्मीकि के घर जाते थे, बकरी का दूध पीते थे। लेकिन वाल्मीकि गांधी जी के पास जो वो बकरी होती थी वो गांधी जी की नहीं होती थी, वो दूर से लाते थे और कहते थे मैं वाल्मीकि के घर खाना खाता हूँ। और जो बकरी लाते थे गांधी जी के लोग, तो उन्हें काजू बादाम खिलाए जाते थे एक बकरी को, और फिर गांधी जी अच्छा दे। हाँ, ये सब ढोंग है खाने पीने का, ये सब दिखावा है और ये हमारे समाज को गुलाम बनाने का जरिया है। क्या संदेश दोगे आज? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि केजरीवाल सरकार ने जो ये 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बवंडर मचाया है, ये बवंडर ना हो करके हर आदमी इन प्रतिज्ञाओं को अपने ऊपर फॉलो करे, समानता, न्याय, भाईचारा यहाँ कायम करे, संविधान के नियमों का पालन करे। बहुजन महिलाएं तो लगी पड़ी है, कहाँ पर लगी पड़ी हैं? आपको पता नहीं कहाँ लगी पड़ी है? बहुजन महिलाएं मोदी जी ने राशन में कर रखी हैं। मोदी 4 दिन से बड़ी तैयारी चल रही है, वो मामला आज खत्म हुआ जाकर करवा चौथ का। यही तो है पाखंडवाद। इसलिए ही तो बाबा साहेब ने कहा कि मेरे समाज की बेटियों, अगर तुम्हें अपने पति की लंबी उम्र चाहिए तो उन्हें
पहली बात तो ये कि भगवान बुद्ध के जो 5 सील हैं उन पे चलते हुए किसी भी तरीके का नशा नहीं करना चाहिए। और जब आदमी नशा नहीं करेगा तो आदमी की उम्र लंबी होगी। और बाबा साहेब ने आगे हमें संदेश दिया कि मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, अगर तुम्हें अपने पति की लंबी उम्र चाहिए तो उसकी ठीक से देखरेख करो, उसके खाने पीने का ध्यान रखो और नशा ना करो। व्रत रखने से वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आपने और हम भीम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो क्यों हमें डराना चाह रहे हैं? वो हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। हम संविधान के अनुसार देश चलाना चाहते हैं। जिस भारत का संविधान इस देश के अंदर लागू है, हम तो उसी के अनुसार चलाना चाहते हैं। वो हमारे सपने तोड़ रहे हैं, तो इसमें हमारी कहाँ गलती है? आपके कहाँ सपने तो अचानक से जिन्हें कहाँ से आप लोगों ने पूरा बवाल खड़ा? नहीं, हमारे तो सपने नहीं, हमारा तो संकल्प है। संकल्प है, हमारा तो संकल्प है इस भारत को बुद्धमय बनाना। दुनिया को छोड़ कर गए तो उन्होंने घोषणा की थी कि जितना भार मेरे कंधों पर है उतना संसार में शायद किसी के कांधों पर नहीं। तो आज बाबा साहेब का जो संकल्प था कि इस भारत को बुद्धमय भारत बनाना, इस भारत को अखंड भारत बनाना, इस भारत को अशोका का भारत बनाना, आज ये बाबा साहेब की जिम्मेदारी हम सब बाबा साहेब के बच्चों के ऊपर आ गई है। तो ये बाबा साहेब ने जो हमें करने के लिए कहा, जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहेब ने हमें दिलाई, हम उन सभी 22 प्रतिज्ञा को फॉलो करेंगे और बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने जीवन का उद्धार करेंगे और इस भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का उद्धार करेंगे। ये जो भारत चल रहा है ये बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के अनुसार चल रहा है और ये संविधान बौद्ध धर्म के नियमों पर आधारित है। तो राखी रावण एक नारा देती है, आप सब लोग जितने भी बाबा साहेब के मानने वाले हैं हाथ ऊपर करके मानो कि मानो 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 मानो, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक है सागर में पानी, जब तक है सागर में पानी, पूज्य माता रमाबाई अम्बेडकर, साहेब की औलाद है। यहाँ से संकल्प लेकर जाओ कि हे बाबा साहेब, आपने जो अपना तमाम जीवन हमारे उत्थान के लिए लगाया है, आज हमारे पास जो ये सम्मान की जिंदगी आई है, हे बाबा साहेब, वो आपकी बदौलत आई है। इसलिए हे बाबा साहेब, हमारे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है इस भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना करना और सभी के न्याय और हक दिलाना। हम किसी का न्याय छीनने नहीं, सब प्रत्येक नागरिक को उनका न्याय दिलाने के लिए यहाँ आए हैं। तो एक बार फिर जाति तोड़ो, जाति तोड़ो, जाति तोड़ो, मानो 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 मानो। और यहाँ मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी अभी चंद दिनों पहले एक नारा देते थे कि हम रामायण की जगह संविधान पढ़ाएंगे, आज कहाँ गए केजरीवाल जी? जब बाबा साहेब की प्रतिज्ञा दिलाई गई तो वही केजरीवाल जी बौखला गए, क्योंकि वो बाबा साहेब के मार्ग को जानना नहीं चाहते। वो केवल इस समाज से वोट लेकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो इसलिए हे मेरे समाज के लोगों, जाग जाओ, हर एक आदमी को पहचानो कि कौन तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है और कौन नहीं। जो तुम्हारा हितैषी है उसे वोट दो और जो हितैषी नहीं है उसे वोट मत दो। उसे खत्म हो गया है, नहीं वो आवाज बंद कर दी उन्होंने, उसे छोड़ दो। तो इसलिए आप सभी को एक बार फिर, कोई बात नहीं, माइक बंद हो गया है, लेकिन एक बार फिर बोलो, जय